ओके, सो हम आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, आपका फिफ्थ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। सो लॉज ऑफ मोशन में आपका हमने फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। और आपका फर्स्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम द सेकंड लॉ भी हमने आपका डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टडिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, देखिए, टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो व्हेन ए body A exerts a force on another body B exerts an equal and opposite force on A, ठीक है। कहने का मतलब यही है, इफ़ ए बॉडी ए, ये बॉडी ए है, ये आप बॉडी ए exerts a force on बॉडी बी, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। सो FAB फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ए, ठीक है। फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ए, FAB मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद ये क्या होगी, जितनी फोर्स ये बॉडी इसके ऊपर अप्लाई करेगी उतनी ही फोर्स ये बॉडी भी इसके ऊपर अप्लाई करती है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका FBA, फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर वी हैव टेकन दिस नेगेटिव। सो इसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगी बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, इसलिए बट जितनी फोर्स ये अप्लाई करेगी, मान लीजिए अगर ये 5 न्यूटन अप्लाई कर रही है, सो ये भी 5 न्यूटन ही अप्लाई करेगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे आपका लिखा है, ठीक है। सो FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA, ये होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं, ठीक है। सो इसी के एप्लीकेशंस, जैसे कि आपने गन का पढ़ा है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन ना, जब भी आप गन फायर करते हो तो आपकी जो गन जो होती है वो आपके पीछे आती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। एप्लीकेशंस हम लर्न करेंगे और उसके बेस हुए क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व करेंगे, ओके। सो अभी ये तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हम सेकंड लॉ से हम प्रूव करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। एक ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकंड लॉ जो है आपका वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। सो वी कैन डिटरमाइन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। ये हम करेंगे, आगे हम करेंगे, ठीक है, ओके। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये डेरिवेशन इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है, जिसमें आपकी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वगैरह, ठीक है, आपको फाइंड करनी होती है। मतलब न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब, मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। कंजर्वेशन मतलब आपका मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मान लीजिए कोई दो बॉडी आपकी कोलाइड हो रही है, कोलाइड होने से पहले जो उन दोनों बॉडी का मोमेंटम था, कोलाइड होने के बाद भी उन दोनों का बॉडी का मोमेंटम उतना ही होगा। सम बॉडी का, दो बॉडी का मोमेंटम का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। देखिए, इसको मैं ऐसे आपको बताता हूँ। कंसिडर आपके पास एक बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, इसका मास है मास ma है, और ये ऐसे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी UA। एक और बॉडी है आपके पास, बॉडी B, इसका मास MB है और ये भी सेम इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी UB, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास UA है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी UB है, दोनों बॉडी मोशन में है। अब देखिए, ये बॉडी मोशन में है, इसके पास मास है और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, देयरफॉर इसके पास मोमेंटम होगा। और ये बॉडी के पास भी मास है और इसके पास भी वेलोसिटी, मतलब इसके पास भी मोमेंटम होगा। अब हम कंसिडर करते हैं, मान लीजिए कि ये जो UA वेलोसिटी है UA इज़ ग्रेटर देन UB, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी A की जो
वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो बॉडी बी से ज़्यादा है। अगर इसकी बॉडी इस बॉडी की वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ये इससे कोलिजन होगा, तभी तो देखिए ना ये इससे टकराएगी। सो यू ए हम मान लेते हैं यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी। ओके, अब ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें कोलिजन हुआ, कोलिजन होने से क्या होगा, बॉडी उस ये दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर गई, ठीक है। ये आफ्टर कोलिजन इसका मास चेंज नहीं होगा, मास उतना ही होगा, एम ए होगा, बट इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी ए, चेंज हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वी ए हो गई। इसका मास एम बी रहेगा, बट इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी बी हो जाएगी। ओके, तो ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम का सम इन दोनों बॉडी का, और आफ्टर कोलिजन इन दोनों बॉडी मोमेंटम का सम क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम प्रूव करते, देखिए जब कोलिजन होगा तो बॉडी ए जो है वो बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। सो एफ ए बी हम निकाल लेते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बी। सो ये कितनी होगी, एफ ए बी इज इक्वल टू कितना, अगर मैं निकालूँ तो आपको पता है मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास ऑफ द बॉडी ए फोर्स अप्लाई कर रही है तो मास बॉडी ए का, और एक्सीलरेशन कितना होगा इसका, एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी, पहले वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी, वी ए माइनस यू ए, चेंज इन वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन का बेसिक फार्मूला जो होता है वी माइनस यू ओवर टी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों है, इसलिए मैं ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, अगर देखो मैं सिमिलरली आपका एफ बी ए कितना होगा, एफ बी ए होगा आपका एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी ओवर टी, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन ए, तो ये बॉडी बी ऑन ए। अब बाय हमें पता है बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखिए अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या होगा कि ये जो फोर्स जितनी फोर्स ये बॉडी इसके ऊपर अप्लाई करेगी उतनी फोर्स ये बॉडी भी इसके ऊपर अप्लाई करेगी। मतलब आपका एफ ए बी जो होगा, एफ ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ये हमने आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है। जितनी फोर्स ये बॉडी इसके ऊपर अप्लाई करेगी उतनी फोर्स ये बॉडी भी इसके ऊपर अप्लाई करेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ओके, सो हम यहाँ पे एफ ए बी और माइनस एफ बी ए पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। सो एफ ए बी आपका कितना है, एम ए वी ए माइनस यू ए ओवर टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस यू बी ओवर टी। सो ये टी आपका कैंसिल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ अंदर हो जाएगा आपका एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। सो जितने भी इनिशियल वेलोसिटी के टर्म है उसको इस तरफ लेके आ जाइए और फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स को उधर लेके जाइए। सो ये हो जाएगा एम ए वी ए माइनस, सॉरी ये माइनस का था, यहाँ पे आएगा प्लस एम बी वी बी और ये आपका एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए। सो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ देखिए, ये देखिए एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। सो ये क्या है आपका मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन। ये क्या है आपका मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है। देखिए मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन। सो
मोमेंटम, सम ऑफ मोमेंटम देखिए बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो इसी को हम बोलते हैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और जो सिस्टम जो यहाँ पे बनाया है, ये यहाँ पे ये सिर्फ ये एक सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की है यहाँ पे। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ये एक सिस्टम, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे, कोई बाहरी फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, बस दो बॉडी कोलिजन हुआ, इस बॉडी ने बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी बी ने बॉडी ए पे फोर्स अप्लाई किया। सो आपका यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। The sum of the momentum of two bodies before collision is equal to sum of the sum of momentum of body before collision is equal to sum of momentum of बॉडी आफ्टर कोलिजन। सो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। सो ये जो फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, एक दो न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको कराऊंगा, और लॉज ऑफ मोशन के बेस पे जो भी आपके न्यूमेरिकल्स या फिर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। सो आपको ये लॉज ऑफ मोशन में आपके 3 लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया आपके, और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से भी डिराइव करूँगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड लॉ इज़ अ रियल लॉ ऑफ मोशन एंड बिकॉज वी कैन डिटरमाइन फर्स्ट एंड थर्ड लॉ विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ, ठीक है, ओके। Thank you.